इस्लामिक देश सऊदी अरब लगातार ऐसे फैसले ले रहा है जिन्होंने भारत को हैरान भी कर दिया है और खुश भी। ज्यादातर कट्टर मुस्लिम देशों को भारत और सऊदी अरब की नजदीकियां पसंद नहीं आ रही, लेकिन सऊदी अरब ने भारत के लिए कट्टर मुस्लिम देशों को कुचलना शुरू कर दिया है। इस बार सऊदी अरब के निशाने पर भारत से गद्दारी करने वाला मालदीव आया है। मालदीव भले ही एक छोटा सा देश हो, लेकिन उसकी घटिया और आतंकी सोच बहुत बड़ी है। लेकिन सऊदी अरब ने मालदीव की ऐसी धज्जियां उड़ाई हैं जिसे देखकर आपको मजा आ जाएगा। मालदीव में 99% मुस्लिम आबादी है और ये सभी आज सऊदी अरब को मन ही मन गालियां दे रहे होंगे। सऊदी अरब ने एक बड़ा फैसला लेते हुए मुस्लिमों के सबसे पवित्र शहर मक्का में योग चैंपियनशिप करवा दी है। मक्का शहर में भारत के योग को लेकर जबरदस्त दीवानगी देखने को मिली। सऊदी अरब के मक्का में योग सम्मेलन मालदीव को एक जबरदस्त थप्पड़ है। मालदीव वो देश है जिसने भारत के योग को हराम कहा था। मालदीव ने कहा था कि भारत का योग इस्लाम के खिलाफ है। आपको वो खतरनाक तस्वीरें याद होंगी जब 2022 में मालदीव के कट्टर लोगों ने राजधानी माले में योग कर रहे लोगों पर हमला कर दिया था। भारतीय दूतावास की तरफ से योग दिवस कार्यक्रम का आयोजन करवाया गया था, लेकिन मालदीव के कट्टर लोगों से यह सहन नहीं हुआ। कट्टरपंथियों की भीड़ ने योग कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा। हमला करने आए मालदीव के कट्टरपंथियों के हाथों में पोस्टर थे। इन पोस्टर्स पे लिखा था कि योग इस्लाम के उसूलों के खिलाफ है, इसे हिंदुओं ने शुरू किया है। लेकिन अब योग सऊदी अरब की शान बन गया है। सऊदी अरब तो योग को इस्लाम के सबसे पवित्र शहर लेकर पहुंच गया है। सऊदी अरब में हुई योग चैंपियनशिप में मक्का के अलावा जेद्दा, मदीना, ताइफ और देश के दूसरे शहरों से भी लोग हिस्सा लेने पहुंचे। मक्का में योग चैंपियनशिप करवाकर सऊदी अरब ने मालदीव के साथ साथ तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान जैसे देशों को भी दौरे के लिए तुर्की गए। इसके बाद उन्होंने तुर्की से ड्रोन खरीदने का फैसला किया। मालदीव ने इसके बाद चीन के साथ कई समझौते किए और अब मालदीव में विदेशी सेना पहुंच सकती है। मालदीव से वसूली शुरू हो गई है। पहली बार मालदीव में तुर्की का सैन्य दखल होने की संभावना है। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू अपनी पहली विदेश यात्रा में तुर्की गए और उसके तुरंत बाद ये फैसला आया है। इसका मतलब यह है कि आगे चलकर मालदीव में तुर्की की सेना पहुंच सकती है। यह भी संभव है कि तुर्की की सरकार मालदीव के किसी द्वीप पर अपना सैन्य अड्डा बना ले। जल्द ही संभव है कि मालदीव हिंद महासागर में भारत विरोधी मोर्चे का केंद्र बन जाए। मालदीव की नई सरकार ने वहां तैनात भारतीय सैन्य कर्मियों को 15 मार्च तक देश छोड़ने के लिए कहा है। ये सभी भारतीय सैनिक वहां भारत सरकार द्वारा मालदीव की मदद के लिए चलाए जा रहे सैनिक और नागरिक कार्यवाहियों से जुड़े हुए हैं। भारत सरकार ने मालदीव को 2 स्वदेशी ध्रुव हेलीकॉप्टर दिए हैं और समुद्र की सुरक्षा के लिए एक डॉर्नियर एयरक्राफ्ट भी दिया है। इसके अलावा भारत सरकार मालदीव को निगरानी के लिए कोस्टल रडार लगाने में भी मदद करती है। अब मालदीव अपनी समुद्री सुरक्षा के लिए तुर्की से ड्रोन खरीद रहा है और जाहिर है इसके साथ ही तुर्की के सैनिक विशेषज्ञों का यहाँ पर दखल बढ़ेगा। भारत के आसपास के देशों में चीन की घुसपैठ और हिंद महासागर में बढ़ती सैनिक प्रतिद्वंदिता के बीच ये भारत का नया सिरदर्द है। हालांकि इन खबरों के बीच भारत और मालदीव के बीच लगातार मुलाकातें हो रही हैं। You would have seen that on 14th